समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। ये सारी जानकारी हमारे पुरखों के पास 2000 वर्ष पहले से थी, लेकिन इतिहास तो प्रमाण मांगता है। मुझे 6वीं शताब्दी में बाण स्तंभ का उल्लेख कहीं मिला, अर्थात आज से 2100 वर्ष पहले बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। आज भी यह रहस्य बना है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले मैं सोमनाथ गया था। हम सभी जानते हैं सोमनाथ यहां भारत के पश्चिम तट पर एक ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ यहां अरबी समुद्र के तट पर है। मैं जब सोमनाथ मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा था, तब समुद्र के तट पर किनारे पर एक स्तंभ दिखा, पिलर। उसमें एक बाण बना हुआ था समुद्र की दिशा में, और उस स्तंभ पर लिखा था आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। पहले तो मुझे उसका अर्थ एकदम समझ में नहीं आया। मेरे साथ जो चल रहे थे उन्होंने पूछा, इसका अर्थ समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं, पूरे से नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने जब अर्थ मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स। आ समुद्रांत, इस समुद्र में, दक्षिण ध्रुव पर्यंत, दक्षिण ध्रुव तक, अबाधित, जिसमें कोई बाधा नहीं है, जिसमें कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ऐसा ज्योतिर्मार्ग। ज्योतिर्मार्ग मतलब हम प्रकाश की कोई किरण अगर छोड़ते हैं तो सीधे अंटार्कटिका तक जाएगी, दक्षिण ध्रुव तक जाएगी। अद्भुत! क्या यह संभव है? क्या यह ऐसा हो रहा है? फिर मैंने खोज की कि यह स्तंभ, जिसे बाण स्तंभ कहा जाता है, यह स्तंभ कितना प्राचीन है। मुझे वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से मंदिर बना है तब से स्तंभ है। अभी तो यह स्तंभ नए से फिर से बनाया गया है। जब सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात, उसी समय यह स्तंभ का भी जीर्णोद्धार हुआ। लेकिन स्तंभ कितना प्राचीन था? तो कुछ हजार वर्ष पहले, शायद 2000 वर्ष भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। जब से मंदिर है तब से स्तंभ है। लेकिन इतिहास तो प्रमाण मांगता है। फिर मैंने खोजना प्रारंभ किया। मुझे 6वीं शताब्दी में बाण स्तंभ का उल्लेख कहीं मिला। फिर और आगे गया तो ईसा के पहले 100 वर्ष के पहले का मुझे बाण स्तंभ का उल्लेख मिला, अर्थात आज से 2100 वर्ष पहले बाण स्तंभ का उल्लेख मिलता है। अब ये इसमें सत्य कितना है, जिसमें वो कहा गया है कि आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत, अंटार्कटिका तक, दक्षिण ध्रुव तक अगर सीधे प्रकाश की एक ज्योतिपुंज अगर भेजी तो बीच में कोई बाधा नहीं है, जमीन का कोई टुकड़ा नहीं है। मैं जब वापस गया घर पर तो मैंने गूगल मैप को एनलार्ज करके उसमें देखना प्रारंभ किया कि बीच में कोई जमीन का टुकड़ा आता है क्या। 2-3 दिन लगे मुझे सारा करने में, और मैंने पाया कि 10 बाय 10 किलोमीटर से बड़ा कोई जमीन का टुकड़ा वहां मुझे नहीं दिखा। उसके नीचे का देखने का कोई जरिया मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण की ओर, मुंबई की ओर, उस बिंदु को लिया और वहां से अंटार्कटिका तक मैंने देखा तो बीच में एक जमीन का टुकड़ा आ रहा है, अर्थात आ समुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत यह सत्य है, ऐसा दिखता तो है। फिर प्रश्न मन में आया कि अगर यह बाण स्तंभ आज से 2100 वर्ष पहले बना है, इसका अर्थ है आज से 2100 वर्ष पहले हमारे पुरखों को यह मालूम था कि पृथ्वी में दक्षिण ध्रुव है, अर्थात पृथ्वी गोल है, पृथ्वी में दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है तो उत्तर ध्रुव भी है। यह सारी जानकारी हमारे पुरखों के पास 2000 वर्ष पहले से थी। यह अद्भुत है। सारी थ्योरी जो भी बताती है, वहां पर इस प्रकार की पुख्ता जानकारी होना इसके पहले यह कहीं दिखता नहीं है। और उसके बाद भी कि सिर्फ दक्षिण ध्रुव है इसकी जानकारी नहीं है। तो सोमनाथ के इस मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक, अर्थात अंटार्कटिका तक, बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई द्वीप नहीं है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। यह कैसे पता चला? क्या कोई एरियल व्यू लेने की कोई तकनीक हमारे पास थी? कोई नकाशा शास्त्र हमारे पास था? कोई नकाशे बने थे? फिर मैं नकाशा शास्त्र इस विषय पर गया
अंदर तक गया। नकाशा शास्त्र यह विषय प्राचीन है। दुर्भाग्य से उसका श्रेय भारत को नहीं दिया जाता। जो एनेक्सिमिंडर ने नकाशा बनाया या पहला पृथ्वी का आज जो दिखती है पृथ्वी, उससे मिलता जुलता नक्शा 1490 के लगभग का है। उसी नकाशा के आधार पर कहते हैं कि कोलंबस भारत के लिए निकला, लेकिन वहां अमेरिका पहुंच गया। तो नकाशा शास्त्र इतना प्राचीन नहीं है, शायद भारत में हो सकता है। मन में दूसरा भी प्रश्न आया कि ज्योतिर्लिंग हमारे यहां 12 कहलाते हैं, कहे जाते हैं 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में। वो ज्योतिर्लिंग का एक श्लोक है, सौराष्ट्र सोमनाथ है, उसकी शुरुआत है सौराष्ट्र के सोमनाथ से, यानी सोमनाथ मंदिर से। मन में प्रश्न आता है कि सोमनाथ से दक्षिण ध्रुव तक अबाधित ज्योतिर्मार्ग है, या दक्षिण ध्रुव से अर्थात अंटार्कटिका से अबाधित ज्योतिर्मार्ग की किरण पश्चिम तट पर जहां पर पड़ती है, जहां पर अबाधित ज्योतिर्मार्ग है, वहां पर पहला ज्योतिर्लिंग बनाया गया सोमनाथ। आज भी यह रहस्य बना है। भारतीय ज्ञान परंपरा की यह ताकत है। भारतीय ज्ञान परंपरा में ऐसे अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। धन्यवाद।